ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पर। दरअसल बीते दिनों आपको याद होगा ट्रंप गाज़ा प्लान लेकर आए थे, जिसमें ये प्लान था कि वहाँ से फ़िलिस्तीनी जो हैं उनको हटा दिया जाए और गाज़ा को फिर से डेवलप किया जाए, और इसमें खूब पैसा लगना है, और सारा पैसा जो है अमेरिका खर्च करने के लिए तैयार था। और सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक जो कार्टून है वो भी सामने आया था, और वो भी काफ़ी सुर्खियों में और काफ़ी चर्चाओं में रहा था। लेकिन इस बीच एक और आइडिया सामने आ गया है, और ये आइडिया किसकी तरफ से आया? अरब लीग की तरफ से आया है। अरब लीग क्या कह रहा है गाज़ा को लेकर? आनंद के पास चलते हैं और समझते हैं गाज़ा को लेकर अरब लीग का कोई प्लान है क्या? बिल्कुल, देखिए दरअसल अरब लीग समिट थी और ये मिस्र में हुई थी। मिस्र में ये बैठक में कुल 91 पन्नों का दस्तावेज पेश किया गया है, और इसमें गाज़ा को नए विस्तार देने के लिए एक नया जो जैसे ट्रम्प का जो प्लान था गाज़ा को लेकर के रीडेवलप करने के, बिल्कुल उसी तरीके से अरब समिट में भी एक ये रखा गया है कि जो मुस्लिम लीग है वो बनाएगा गाज़ा को, मतलब गाज़ा को फिर से वो नया तरीके से डेवलप करेगा। उसमें जो अरब लीग समिट में पेश किया गया है, इसमें जो गाज़ा में करीब लाखों टन मलबे जो हैं उसको हटाने के लिए करीब अरबों रुपए खर्चे होंगे, और गाज़ा कैसा नया गाज़ा कैसा होगा, मतलब ये मिस्र ने ये जो दस्तावेज जारी किया है इसमें वो बताया है कि गाज़ा कैसा होगा। गाज़ा में नया मतलब कि क्या बोलते हैं वो इमारतें बनेंगी, नए स्कूल बनाए जाएंगे, नए अस्पताल बनाए जाएंगे, और आधुनिक तरीके से गाज़ा को एक तैयार करने का एक प्लान है। लेकिन इसमें दिलचस्पी ये है डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में और अरब लीग के प्लान में दिलचस्पी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीनियों को वहाँ से हटाना चाहते हैं। अरब लीग फिलिस्तीनियों को हटाने नहीं जा रहा है। उसने ये फैसला किया है कि फिलिस्तीनी वहीं रहेंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। ये आइडिया दिया है मिस्र ने। मिस्र ने बैठक बुलाई थी, जॉर्डन भी, और तमाम लोग, तमाम देश इसमें शामिल हुए थे। लेकिन दो देश इसमें शामिल नहीं हुए, सऊदी अरब और यूएई। सबसे मालदार देश कहे जाते हैं अगर हम मिडिल ईस्ट के देखें, अरब लीग में देखें तो सबसे मालदार देश, लेकिन वो शामिल नहीं होते हैं इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग में। देखिए वो बिजनेसमैन के नज़रिए से वो देखते हैं, व्यापार के नज़रिए से हर चीज़ को वो लोग देखते हैं, और वो कभी भी कोई भी मुद्दे में आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ करके अपनी बातों को नहीं रखते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे नहीं उठाते हैं जो उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाए, है ना। अब ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में जो आप ट्रम्प का प्लान बता रहे थे, ट्रम्प का प्लान ये था कि गाज़ा को पूरा खाली कर दिया जाए, और जो 20 लाख लोग हैं फिलिस्तीनी हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, और गाज़ा को नए तरीके से, आधुनिक तरीके से बनाया जाए। लेकिन इनका जो ये अरब लीग समिट में जो पेश किया गया है मिस्र की तरफ से, उसमें इन 20 लाख लोगों को नहीं हटाया गया है, मतलब एक तरीके से उनको वहाँ पे मौजूद रहते हुए भी विस्तार किया जाएगा, ऐसा प्लान है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कहा है कि जो ट्रम्प का जो प्लान है गाज़ा को लेकर के, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका उल्लंघन है। 20 लाख लोगों को आप कहीं भी नहीं, जो उनका देश है वहाँ से आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो? ये तो सीधे सीधे उल्लंघन है। यूएन के लोग भी इसमें यहाँ पर मौजूद थे, यूएन प्रमुख भी इसमें मौजूद थे। एक चीज़ और बता देते हैं, लेकिन इसमें दो देश, दो मुल्क नहीं थे, सऊदी अरब नहीं था, यूएई नहीं था। सबसे अमीर मुल्क कहे जाते हैं, पैसे वाले, रिच कहे जाते हैं। बड़ी बात यह है कि मिस्र ने ये प्लान पेश किया, जबकि मिस्र वो देश है जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने, मिस्र और जॉर्डन, इन दोनों, मिस्र को भी ये कहा था कि हम आपको मदद देते हैं, जॉर्डन को भी मदद देते हैं, और ये कहा था कि आप यहाँ के लोगों को अपने यहाँ बसा लो। और मिस्र अब अलग एक मीटिंग कर रहा है, और मीटिंग करके बोल रहा है कि हमारे पास एक नया प्लान है, हम डेवलप करेंगे। बिल्कुल, मिस्र ने तो ये बात कर दी। और जॉर्डन के जो किंग गए थे अब्दुल्ला द्वितीय, उन्होंने भी जब ट्रम्प से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 2000 बच्चों को जो सबसे गंभीर बीमारी में ग्रसित है, 20,000 लगभग हो सकता है 2000, लेकिन ऐसा मुझे याद है कि 2000 लोगों को जो कैंसर पीड़ित है या गंभीर रूप से बीमार ग्रसित हैं, उनको वो शरण देंगे अपने यहाँ और उसका इलाज कराएंगे। तो जॉर्डन किंग जो थे अब्दुल्ला द्वितीय, वो भी अपनी बात को कब रखें, जेलेंस्की की तरह वो कैमरे पे बहस नहीं किए,
वो बोलते हैं ठीक है ट्रम्प से बातचीत करते हैं, और ट्रम्प से बातचीत करने के बाद फिर बाहर आते हैं। बहुत सारे प्लान को वो ट्रम्प के प्लान को ठुकराते भी हैं, कहते हैं नहीं ये तो ये फ़िलिस्तीनियों के साथ क्या बोलते हैं नाइंसाफ़ी होगा। दूसरी बात ये भी बात रखते हैं कि मैं शरण देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो हम लेके जा रहे हैं 2000 बच्चों को मैं उनको ही दूंगा। और तब इस पूरे रूपरेखा के बाद अब मिस्र का बयान आता है, लेकिन जो मिस्र जो कर रहा है ये जॉर्डन से कहीं ऊपर लेवल का बात ये है। बहुत ये इसको कहते हैं कि अमेरिका के लिहाज से तो कहें कि ये दुस्साहस है। और अमेरिका ट्रम्प ने तो एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने AI वीडियो जिसमें गाजा को दिखाया था कि गाजा कैसा होगा। नेतन्याहू और ट्रम्प जो है उसमें बीच पर आराम करते हुए आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और है आनंद, एक बात यहाँ पर ये उठी है कि अरब लीग ने तय किया है कि इतना पैसा खर्चा करना है, वो पैसा आएगा कहाँ से? जॉर्डन मिस्र के पास क्या है इतना पैसा, क्योंकि वो तो यूएस से मदद लेते हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो बैठक में जो जितने भी देश थे, अगर ये लोग मंजूरी दिए तो जाहिर सी बात है पैसा भी यही लोग लगाएगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में सऊदी अरब और UAE सपोर्ट, लेकिन वो कितने गंभीर हैं ये तो इसी से पता चलता है कि फिलिस्तीनियों को लेकर इतना बड़ा फैसला या इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें वो एक प्रकार से प्रस्ताव ले आते हैं। हाँ। उसमें UAE और सऊदी अरब नहीं रहते हैं। तो हालांकि फिलिस्तीनियों को जब विस्थापित करने की बात हुई थी तो सऊदी अरब ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, UAE ने भी, और सारे अरब देशों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर भी वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होते। क्या ये माने कि सऊदी अरब और UAE, आपने कहा कि बिजनेस के नज़रिए से देखते हैं, उनको फिलिस्तीन में कोई बिजनेस नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल, वहाँ पर बिजनेस उनको पैसा लगाना है वहाँ पर, बिल्कुल, हाँ। लेकिन मतलब वहाँ से आउटपुट क्या आएगा, ये एक बड़ा सवाल। ये दरअसल देखिए, अब ईरान भी वही कहता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री है सब एक हो जाओ, इजराइल के खिलाफ हो जाओ, लेकिन उसमें भी इजराइल या क्या बोलते हैं सऊदी अरब और UAE का कोई भी बयान इस पर नहीं आता है। क्यों? ये लोग हमेशा मतलब जो UAE और सऊदी अरब को अगर लेना होता है, कैच करना होता है, तो वो बस सीधे बोल देते हैं कि भाई मुस्लिम देश जो है वो एक हो जाए। मतलब एक तरीके से भावनात्मक तरीके से वो अटैक करते हैं कि भाई सपोर्ट। लेकिन जब ईरान ये कहता है तो UAE और सऊदी अरब जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड इस मामले पर करते नहीं हैं। दूसरी तरफ अभी झुकाव हमने ये देखा भी है कि सऊदी अरब में मीटिंग हो रही है किसकी, यूक्रेन और रूस के बीच शांति हो, इसके लिए एक मीटिंग हो चुकी है और एक मीटिंग जल्दी होने वाली, जिसमें ट्रंप और पुतिन मुलाकात करने वाले हैं। तो सऊदी अरब के ऊपर वो भी एक चीज़ बनी हुई है, उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन इस बीच गाजा को लेकर एक नया प्लान जो है वो सामने रख दिया गया है, और ट्रंप के प्लान के सामने ये दूसरा प्लान है। और इनको ये मालूम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन तो हो ही नहीं रहा है, तो इनको ये अच्छे से तरीके से पता है कि शायद ये प्लान जो है ये सैंक्शन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इसको गाजा को डेवलप करने के लिए, जिसका टनों कचरा जो है, टनों मलबा जो है, उसको हटाना, फिर वहाँ से उसको रीडेवलप करना, और वहाँ के इस बीच वहाँ के जो लोग हैं उनको मदद पहुँचाना, इसके लिए खूब पैसा लगना है। और ये खूब पैसा आएगा कहाँ से, ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब और UAE इससे दूरी बनाए हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। इस जो बैठक हुई है ना, अरब लीग समिट, इसके इतर एक और खबर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की फिर से टेंशन बढ़ा दिया है। दरअसल वो जो ईरान परमाणु बम बना रहा है ना, वो एकदम करीब पहुंच चुका है। उसके पास यूरेनियम जो है काफ़ी मात्रा में जमा हो चुके हैं। ठीक है, इसको लेकर के वो टेंशन अमेरिका और इजराइल की बढ़ गई है। इधर तो ये जो समिट हुई है, अरब लीग की समिट हुई है, ये तो टेंशन बढ़ाया था अमेरिका का। मिस्र ऐसा खेल कर दिया बीच में, उधर ईरान भी खेल कर दिया। अब ऐसा खबर आ रहा है कि करीब 6 परमाणु बम एक साथ ईरान बना सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इससे क्या होगा कि अब इजराइल और अमेरिका जो है वो टेंशन में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जब ईरान के पास पावर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो फिर खुल करके, मुझे लगता है कि ये पावर गेम का खेल है, और शायद मिस्र और बाकी अरब मुल्क जो हैं उन तक ये खबर पहुंचा दी गई ईरान के द्वारा कि हम ताकतवर होने जा रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने भी अपनी ताकत दिखा दी इसके जरिए गाजा के लिए इन्होंने। और इसीलिए ईरान ने नहीं बल्कि मिस्र ने ये प्रस्ताव मिस्र की तरफ से, इसलिए शायद ये कूटनीति का खेल है
और कूटनीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर ही अंदर इतनी वायरिंग है ना इसकी, इतने ज़्यादा गुत्थियाँ हैं कि उसको आप सुलझाते रह जाएं और चीज़ें समझ में ही ना आए कि किसकी वायरिंग कहाँ से किससे कनेक्ट कौन बैठा हुआ है। लेकिन हो सकता है कि ईरान की तरफ से ये बताया गया हो मिस्र को कि आप मीटिंग करिए, प्लान बनाइए और बाकी हम अपनी ताकत मजबूत कर ही रहे हैं। तो और फिर तीसरी तरफ एक चीज़ और कि ईरान के लिए रशिया अमेरिका से बात करेगा। तो ये 3 तरीके से कूटनीति का एक हिस्सा है कि इधर से भी बात करें, इधर से भी करें, इधर से भी करें, और आगे जो होगा वो तो चलता रहेगा। कुल मिलाकर अपने ऊपर से सैंक्शंस हटवाना है, क्योंकि दुनिया चलती है बिजनेस से और बिजनेस का ध्यान रख रहा है सऊदी अरब, यूएई बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है, अमेरिका अपने तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रशिया को भी फिक्र अपने ही बिजनेस की है, तो दूसरी तरफ बाकी मुल्क भी जो हैं उनको फिक्र अपने बिजनेस की ही इसमें नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे। फिलहाल सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।